हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ में अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं और उसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं शेयर करने जा रही हूँ। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। इसकी पहले जो डिज़ाइन है वो नीचे की साइड लिया, आप देख सकते हैं फ्लावर ऊपर की साइड है और पत्तियाँ नीचे की साइड है। तो जैसे हमारी डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग ही हमको ये अस्तर के जो कटिंग है उसको लगाते जाना है। तो मैंने देखिए सारी डिज़ाइन को मैंने इस तरह से नीचे की साइड में लेते हुए सारे कपड़ों अस्तर को रख दिया है मेन फैब्रिक के ऊपर। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये 28 साइज़ के ब्लाउज़ है, तो इसकी कटिंग मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। इसका लॉन्ग वीडियो मैं पहले ही 2 दिन पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा 28 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। और यहाँ पर अब मैं आपको अस्तर के ऊपर फैब्रिक रख के कटिंग करना बता रही हूँ। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट हो गया, कटोरी भी हो गई है और जैसी डिज़ाइन थी उसके हिसाब से ही हमने सारी कटिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से। और ये आस्तीन की कटिंग भी हमारी हो गई है। तो आस्तीन की कटिंग करते समय भी ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी डिज़ाइन किस तरफ आती है। सारे ही डिज़ाइन आपको एक ही डायरेक्शन में लेनी है। ऐसा नहीं कि आप आधी डिज़ाइन एक साइड से ले ले, आधी डिज़ाइन अलग साइड से ले ले, तो उससे कैसे आपका ब्लाउज़ का जो लुक है ना वो पूरा चला जाता है। अब हम इसकी कटिंग तो कर ली है, अब मैं इसकी स्टिचिंग करना बता रही हूँ। तो पहले मैंने इसको एक सिलाई लगा के इसको इस तरह से सीधे के ऊपर मैंने पलटा लिया है। तो यहाँ पर मैं पट्टी नहीं मोड़ रही हूँ, मैं डायरेक्ट अस्तर के ऊपर ही इसको सिलाई लगा के पलट रही हूँ। आप अगर चाहें तो पट्टी भी अलग से आप जोड़ सकते हैं उसमें, लेकिन मैं इसको अस्तर को वहीं पे ऐसी स्टिचिंग करके और इसको मैंने पलटा लिया है। अब इतना करने के बाद में हमारे जितने भी अस्तर है वो हम अस्तर वाले ब्लाउज़ के साथ हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर सिलाई लगा के इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लीजिए ताकि आपका अस्तर और मेन फैब्रिक है वो दोनों अच्छे से ऐसे चिपक जाए। तो अगर आप ग्लू हो आपके पास तो आप फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। सारे तरफ हमको इसी तरह से स्टिचिंग करके दोनों को अच्छे से मिला के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो आपका अस्तर और मेन फैब्रिक अलग अलग इधर उधर नहीं जाएगा। और आपकी जो कटोरी है इसमें वो जो फुग्गे की समस्या आती है वो भी नहीं आएगी। तो आप इस तरह से पहले कच्चा कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसकी सिलाई कीजिएगा। तो फटाफट से जितने भी हमारे अस्तर है उनको हम मेन फैब्रिक के साथ में इस तरह से कच्ची सिलाई कर लेंगे। अगर आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मशीन से ही कर रही हूँ। इतना करने के बाद में ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो मेन फैब्रिक हमारा जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हम कटिंग कर देंगे। सारे जितनी भी हमारी है ब्लाउज कटोरी कटोरी तीरा सबको हमको इसी तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक को सिलाई करके ज्वाइन कर लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा वाला जो फैब्रिक हमारा दिख रहा है ना हम उसको कट कर लेंगे। तो ये सभी को हमने इसे स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने कट कर दिया है। अब हम पहले कटोरी का टक्स लगा लेंगे। तो कटोरी को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है और 1.25 इंच की इसकी चौड़ाई ली है मैंने और 2.5 इंच की मैंने इसकी लंबाई ली है। अब इसके ऊपर हम इसे इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। ऐसे हमको कटोरी दोनों कटोरी को इसी तरह से हमको टक्स का निशान लगा लेना है। जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर दिया। तो ये देखिए कटोरी का इस तरह से हमारी इतनी कटोरी तैयार हो गई है। अब ये जो कटोरी का बहुत ज़्यादा उठाव आता है ना उसको कम करने के लिए ये मेरी ट्रिक है कि 1-1 इंच अंदर से और 1-1 इंच बाहर की साइड से मैंने ऐसे निशान लगाया है और इस तरह से उसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये वाली कटोरी तैयार हो गई है। अभी इसमें जब ये ब्लाउज़ बन के तैयार होगा और ये जब पहनेंगे तो बिल्कुल ऐसे ज़्यादा उठा उठा नहीं दिखेगा। जैसे एक टोप बन जाती है ना तो वो नहीं दिखेगी। तो इसी तरह से जो छोटा साइज़ होता है उसके ऊपर आप जब कटोरी बनाते हैं ना तो इसी तरह से आप उसमें
सिलाई लगाएंगे ना तो बहुत ही परफेक्ट और अच्छी कटोरी बैठती है और इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। अब देखिए इतना करने के बाद में अब हम तीरे के साथ में हमारी कटोरी को अटैच कर लेंगे। बराबर से हम पहले बेल्ट के पास से कटोरी को अटैच करेंगे, क्योंकि हम इसको नीचे से नहीं कट कर सकते। अगर ऊपर से थोड़ी बहुत कटोरी गले के पास से छोटी बड़ी हो जाती है तो हम उसको गले में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कटोरी जब आप तीरे के साथ में जोड़ते हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको नीचे की साइड से कटोरी को जोड़ते हुए आना है। ऊपर से आप नहीं जोड़ेंगे, नीचे से कट नहीं कर सकते। अगर आप नीचे से थोड़ी बहुत भी कटिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज़ ऊपर ही ऊपर जाएगा। तो इसलिए मैं इस तरह से ही कटोरी और तीरे को जॉइन करती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा कपड़ा कटोरी बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है ना तो आप थोड़ा-सा कटोरी को खींच के लगाइएगा तो तीरे के साथ में बराबर होता है, क्योंकि तीरा और कटोरी दोनों ही उड़ेब में होती है, इसकी वजह से कभी-कभी थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाता है। अब इतना करने के बाद में ये देखिए हमारे दोनों पार्ट जुड़ गए हैं। अब हम ये बेल्ट अटैच करेंगे तो बेल्ट भी यहाँ पर मैं आपको सिंगल वाला लगाना बता रही हूँ। तो इस तरह से सिंगल वाला बेल्ट, डबल वाला बेल्ट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंगल वाला बेल्ट लगा रही हूँ। तो ये जो कटोरी का टक्स है वो सामने की साइड को दबाते हुए हमको इस तरह से यहाँ से और इसको हमारी साइड से दबाते हुए इस तरह से हमको इसे बेल्ट जॉइंट कर लेना है। ऐसे ही हमको दोनों तरफ के बेल्ट जॉइंट करना है और दोनों तरफ के भाग हमको तैयार कर लेना है। अब यहाँ से धागे को कट कर देंगे और ये देखिए हमारा बेल्ट भी जॉइंट हो गया है। अब ऐसे ही हमको लेफ़्ट साइड का भी रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमारे दोनों तरफ के लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की कटोरी और तीरा बेल्ट तीनों हमने अटैच कर लिया है। अब हम नीचे की जो पट्टी आती है ना कमर की पट्टी, उसको हम जो है नीचे से इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब इस तरह से इसको भी पलटा कर और इसको भी जॉइंट कर लेंगे। अब इस तरह से कट करने के बाद में इसको इस तरह से ऊपर की साइड पलटा लेंगे। अंदर की साइड पलटाते हुए अब हम इसके ऊपर भी एक एक सिलाई लगा देंगे और बाद में मैं इसके ऊपर तुरपाई करने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इस तरह से सिलाई लगा के अंदर की साइड दबा दिया है। ऐसे ही हमको दोनों साइड के तैयार कर लेने हैं। अब ये दोनों भाग हमारे बनके रेडी हो गए हैं। अब हम इस यहाँ पर हुक पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। तो पहले तो मैं आई पट्टी बना रही हूँ। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से पट्टी की चौड़ाई कम ज़्यादा कट कर सकते हैं। यहाँ से जॉइंट करने के बाद में इसके ऊपर एक फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे इस तरह से और यहाँ से इसको पलट लेंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको थोड़ा सा कट कर देंगे और अब हम इसके ऊपर भी एक एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से और अब इसको पलटाएंगे और इस तरह से पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर देंगे। अब इसको अंदर की साइड पलटाते हुए इस तरह से इसको निकाल देंगे। अब इसके ऊपर भी इस तरह से एक एक फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे। बाद में हम तुरपाई कर लेंगे तो ये वाली जो सिलाई है उसको हम निकाल देंगे। अब एक तरफ का भाग हमारा बनके रेडी हो गया है पूरा कंप्लीट। अब हम दूसरे तरफ का भाग तैयार करेंगे जिसमें हमारी आई बनने वाली है। तो हमने क्या किया, जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसके ऊपर हमने मेन फैब्रिक को इस तरह से कट करके और चारों तरफ से स्टिचिंग कर लेना है और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने हटा दिया है। तो इस तरह से हम इसको सीधे पे उल्टा रखेंगे और इस तरह से स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि हमारी आई पट्टी है जो तो वो आगे की साइड मुड़ती है। तो इसके लिए हमने अस्तर के साथ में मेन फैब्रिक को अटैच किया है। अब इसके ऊपर भी हम एक एक फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे और अब क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब इस तरह से ये देखिए जितनी आपको चौड़ी चाहिए आप उसके हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एक सिलाई लगा दी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है इस तरह से और अब क्या करेंगे, दोनों साइड से इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे थोड़ा सा बाहर की साइड लेते हुए। अब हम इसके ऊपर भी एक एक सिलाई
लगा के बाहर की तरफ सिलाई को निकाल देंगे। इस तरह से फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से भी हमको फैब्रिक को थोड़ा सा कट कर देना है और इसको भी पलटा के ऊपर की साइड ले लेंगे। और अब क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको ऊपर की साइड से पकड़ते हुए इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आगे की साइड एक सिलाई और लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सिलाई लग जाएगी। अब बाकी के थ्रेड को कट करने के बाद में थोड़ी सी की हम कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए, आगे के पार्ट हमारे दोनों रेडी हो गए हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में मैं पान गला बनाने वाली हूँ, थोड़े से मटके गले के ऊपर पान गला बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैनवास के ऊपर ऑलरेडी गला कट कर लिया है और यहाँ पर अस्तर थोड़ा सा कम पड़ गया था, इसलिए मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने कैनवास को इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है फैब्रिक के ऊपर। और अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना हमारा, तो इसको थोड़ा सा छाटते हुए छोटे छोटे से कट्स लगा के हम ये गले को तैयार कर लेंगे। ये लेस लगा कर भी हो गया है, हमारा गला रेडी हो गया है। अब हम पीछे के टक्स लगा लेंगे इस तरह से 4-4 इंच की चौड़ाई पे और 3-3 इंच की लंबाई पे मैंने ये टक्स लिए हैं। और अब हम इसके ऊपर भी स्टिचिंग कर लेंगे। नीचे से आधा इंच और ऊपर से हमको जैसा है वैसा ही लेते हुए टक्स लगा लेना है। दोनों साइड के टक्स हमको इसी तरह से रेडी कर लेना है। यहाँ पर भी डबल सिलाई लगा के ये हमारा बैक पार्ट भी बन के तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी मैं लेस लगा देती हूँ। तो ये हमारा लेस लग के भी रेडी हो गया है। पूरा हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब आगे की साइड में हम जो हमारा नाप का ब्लाउज़ है उसको इस तरह से हम ये जो पट्टी है ना, काज पट्टी बटन पट्टी, उसकी हम पहले लंबाई माप लेंगे कि कितनी आ रही है। तो इसकी लंबाई 6.5 इंच की आ रही है। अब यहाँ से शोल्डर के पास में टेप को रखते हुए इसकी गले की लंबाई देख लेंगे। तो इसकी गले की लंबाई तैयार 6 इंच की आ रही है। तो यहाँ पर 6.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी मैं और यहाँ पर भी 6.5 इंच पे हम निशान लगा के और अब हम इसको इस तरह से अच्छे से मिला के देख लेंगे कि हमारे दोनों तरफ के गले का शेप बराबर आ रहा है कि नहीं। क्योंकि गोल गला चाहिए हमको, तो एकदम बराबर इसको रखते हुए दोनों साइड के हमको गले इस तरह से चौक से पहले गले बना लेना है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से चॉक से अच्छे से गले बनाने के बाद में। यहाँ पर भी इस तरह से करने के बाद में अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों पार्टों की। तो ये दोनों तरफ के हमने इस तरह से गले की गोलाई की कटिंग कर ली है। अब इसको हम इसे एक दूसरे के ऊपर रख के देख लेंगे कि हमारा गला बराबर गोल आ रहा है कि नहीं और हमारे बेल्ट भी बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो ये देखिए इस तरह से मेन ब्लाउज़ को रख के नाप देख लेंगे दोनों का, तो एकदम बराबर आ रहा है हमारा ये ब्लाउज़। अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे की साइड पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी को 1.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टी उरेप में कट कर ली है इस तरह से और उसको जॉइंट कर लिया है। अब इसे रखते हुए अब इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा देंगे और ये पट्टी हमारी अंदर की ओर मुड़ेगी क्योंकि हमारा बैक गला है जो है तो उसमें हमने लेस वगैरह लगाई है। तो जैसे हमने पीछे की साइड लिया था उसी साइड हम आगे पाइपिंग नहीं करेंगे, हम पट्टी को अंदर की साइड मोड़ेंगे। तो इससे ब्लाउज़ अच्छा लगता है, लुक अच्छा आता है उसका। अगर आप पीछे लेस वगैरह लगा रहे हैं और आगे अगर आप पाइपिंग लगाते हैं तो वो थोड़ा सा अलग ही दिखता है। इसके लिए मैं ऐसे ब्लाउज़ में हमेशा पट्टी को अंदर की साइड मोड़ देती हूँ, पाइपिंग नहीं लगाती हूँ। ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है ऐसे मोड़ते हुए। अब हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। इतना करने के बाद में छोटे छोटे से यहाँ पर कट्स देते हुए हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। यहाँ पर भी इस तरह से करते हुए अंदर की साइड और यहाँ पर गले के ऊपर से हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। और ऐसे हमको दोनों तरफ के गले बनाकर तैयार कर लेने हैं।
अब दोनों तरफ के गले हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम बैक पार्ट को सीधे की तरफ रखेंगे और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे और अब हम इसके कंधे के ऊपर सिलाई लगा के इसके शोल्डर जोड़ लेंगे। इस तरह से दोनों साइड के हमको जोड़ लेना है। वे कंधे जोड़ के हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम स्लीव्स जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है और देख लेना है कि इसमें हमारा फ्रंट वाला पार्ट कौन सा है। तो ये जो ज़्यादा कटा हुआ भाग है वो वाला कटोरी की साइड तरफ से जुड़ेगा और ये जो कम कटा हुआ भाग है वो बैक पार्ट की तरफ जुड़ेगा। तो इस तरह से फोल्ड कर लेना है और देखिए यहाँ पर कंधे के पास में एक निशान लगा देंगे। एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक उसको हम थोड़ा सा छाट लेंगे और अब देखिए कंधे का जो जोड़ है हमारा वहाँ पर हम इसको सेंटर से मिलाते हुए और अब हम इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। तो लास्ट तक हमको ऐसे पकड़ते हुए इसकी स्टिचिंग करते जाना है और इस तरह से हमारी ये आस्तीन लग जाएगी। दोनों तरफ हमको सेम प्रोसेस करनी है। अब इसको पलटाएंगे और यहीं से हमको एक एक सिलाई बैक की साइड भी लेते जाना है और इस तरह से जोड़ते हुए यहाँ पर करते हुए इसको हम मिला देंगे इस तरह से। अब ये दोनों हमारा कंप्लीट हो। अब इसके ऊपर एक एक सिलाई और लगा लेती हूँ मैं। इतना करने के बाद में अब हम इसके ऊपर फिटिंग डाल देंगे। तो दोनों भागों को इस तरह से पकड़ेंगे आगे और पीछे के भाग को और इस तरह से देख लेंगे। यहाँ से हम पहले ऊपर की साइड में एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको मोड़ते हुए यहाँ जो मोती अड़स रहे थे उसको मैं निकाल देती हूँ पहले और इतना करने के बाद में अब हम इसको ऐसे पलटा लेंगे। अब पलटाने के बाद में यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे जितनी हमको फिटिंग चाहिए। तो यहाँ से पहले एक सिलाई और लगा लेती हूँ मैं। अब इस तरह से हम आस्तीन की गोलाई का नाप लगाएंगे। एक 5 इंच पे एक 5.5 इंच पे निशान लगाया। चौक से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हम इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो मेन ब्लाउज़ है जो हमने नाप के लिए लिया था उसको इधर से ये जो हमारे हुक पट्टी आती है सीधे हाथ तरफ जो हमारी हुक पट्टी आती है उसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसको नाप ले लेंगे। तो ये देखिए इतना मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है। इसको 4 फोल्ड करने के बाद में जो भी आता है उसके हिसाब से हम इसकी फिटिंग पे निशान लगाएंगे। तो थोड़ा सा ही हमको यहाँ पर फिटिंग डालनी है। तो यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी और एक निशान इधर भी, दोनों साइड इस तरह से निशान लगाने के बाद में अब यहाँ पर भी निशान लगा के और इसको आर्म होल तक हम इस तरह से चौक से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर हमको स्टिचिंग करते जाना है। दोनों साइड हमको ऐसा ही करना है। अब ये देखिए इतना करने के बाद में एक एक सिलाई और लगा लेती हूँ मैं इसके ऊपर। इधर का कंप्लीट हो गया है। इस साइड भी हमको ऐसे ही स्टिचिंग कर लेना है इसके ऊपर। अब हम इसको पलट लेते हैं। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा थ्रेड था उसको हम कट कर देंगे और इस तरह से पलटा लीजिए ब्लाउज़ को। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। तो बहुत ही इजी है अस्तर वाला ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं और इसकी कटिंग का वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ।
तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड।